हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज हम कुछ वचन की ओर ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ वचन से। वचन के बाहर से कुछ भी नहीं बताऊंगा। बाइबल में बताया गया है कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया और उसको महायाजक के पास ले जाया गया, लेकिन यीशु वहां पर चुप था। जब महायाजक ने जीवते परमेश्वर की शपथ दिलाई, तब यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को तुम सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इसको आप मत्ती 26:64 में पढ़ सकते हो। और यीशु मसीह हर एक के काम का प्रतिफल देने आ रहे हैं। लिखा है कि देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12 में है। आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का पहला आगमन जब हुआ तब न्याय का नहीं था, बल्कि अनुग्रह और सच्चाई का था। जैसे कि लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यूहन्ना 1:17 में है। ये परमेश्वर की तरफ से समझो एक तोहफा मिला है हमको। आज्ञा हमने तोड़ी, पूरा यीशु मसीह ने किया। पाप हमने किया, पापों का बोझ उसने उठाया। कांटे उठकटारे हमने पैदा किए और उसने कांटों का मुकुट गूंथ कर पहना। फिर भी हमने उसे न पहचाना, उसको मारा कुटा और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष भी करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53:3-12 में पढ़ सकते हैं। ये सब परमेश्वर का प्यार है जो उसने हमारे लिए किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। भजन संहिता 103:10 और 14 में है। और उसने हमें अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। उत्पत्ति 1:26 में है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी गवाही देता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29 में है। क्योंकि पाप मृत्यु को ले आती है, लिखा है। रोमियो की पुस्तक 6:23 में लिखा है, इसलिए मसीह को पाप उठाना बहुत जरूरी था। लिखा है कि सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। पहला कुरिन्थियों 15:26 और 55 से 57 तक पढ़ सकते हैं।
आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का मेमना जो कि यीशु है वो जगत में आया और अपना बलिदान दिया ताकि तुम जी सको। ये सब पहले आगमन की बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने किए सिर्फ और सिर्फ आप सब के लिए, ताकि आप अपने जीवन को बदल सके। पहले आगमन में किसी का न्याय नहीं किया गया, अनुग्रह दिया गया, लेकिन अब यीशु मसीह प्यार करने के लिए नहीं आ रहे, न कोई बीमारी ठीक करने आ रहे, न ही दुष्टात्माओं को निकालने आ रहे। अब मेरा प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। न्याय में गुप्त बातें भी खुलेगी। आपको मैं पहले ही बता दूं कि मेरा यीशु पहले बादलों पे आएगा, मरे हुए पहले जी उठेंगे और जो जीवित है वो बदल जाएंगे। ये बाइबल में लिखा है, पढ़ते हैं हम। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलने, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में है। उसके बाद 7 साल का महाक्लेश शुरू हो जाएगा। ये ऐसा महाक्लेश होगा जब लोग मौत से कहेंगे आ हम पर गिर जा, लेकिन मौत भी भागेगी। लिखा है कि उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। प्रकाशित वाक्य 9:6 में है। इस क्लेश के बारे में यीशु मसीह भी बताते हैं कि क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मत्ती 24:21 में है, फिर और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठे करेंगे। मत्ती 24:31 में पढ़ सकते हैं। 7 साल के महाक्लेश के बाद प्रभु श्वेत घोड़ा पर सवार होके आएंगे और पशु को, पृथ्वी के राजाओं को और उसकी सेना को जो उससे लड़ने के लिए इकट्ठे थे, इन सबों को आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 19:14, 19, 20 में है। आप पूरा भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1000 साल का राज्य होगा। इसमें शैतान को बांध कर अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:1-6 में है। उसके बाद 1000 साल पूरे होने पर उसे खोला जाएगा, फिर उसे उसी आग को झील जो गंधक से जलती है हमेशा के लिए डाला जाएगा। फिर अंतिम न्याय होगा, किताबें खुलेगी और जीवन की पुस्तक भी खुलेगा। अब देखना यह है कि हमारा नाम किसमें है। हमारा नाम पुस्तक में है या जीवन की पुस्तक में है। प्रश्न ये है कि क्या हम मन के दिन है, क्या हम नम्र है, क्या हमारा मन शुद्ध है, क्या हम मेल कराने वाले हैं, क्या हम दुश्मनों से प्रेम करते हैं, क्या हम प्रभु के भवन में दान देते हैं, क्या हमारा प्रार्थना वाला जीवन है। बाइबल पढ़ो और प्रभु की इच्छा को जानो। प्रभु क्या चाहते हैं, क्योंकि लिखा है, यीशु ने खुद ही कह दिए थे, मेरे पास वही आ सकते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। प्रभु प्रभु करने वाले तो बहुत है, इच्छा पूरी करने वाला कोई नहीं। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यूहन्ना 4:34 में है। मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो प्रेरितों के काम उसकी 14:22 को पढ़ लेना। यदि आप जीवन की पुस्तक में अपना नाम जानना चाहते हो कि मेरा नाम है या नहीं, जैसे मूसा नबी को पता था कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, निर्गमन 32:31-33 में पढ़ सकते हैं। मूसा का स्वभाव के बारे में खुद परमेश्वर गवाही देते हैं। गिनती 12:3 में लिखा है, क्या हमारी गवाही परमेश्वर दे रहा है। अय्यूब की गवाही परमेश्वर देता है। अय्यूब 1:8 में है, क्या हमारी गवाही परमेश्वर दे रहा है। यीशु मसीह की गवाही परमेश्वर देता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। मत्ती 3:17 और 17:5 में है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। भजन संहिता 105:15। ध्यान दे, जीवन की पुस्तक एक है, लेकिन पुस्तकें बहुत है। इन पुस्तकें में क्या है, क्या जानते हैं आप? क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है। दिन भर हम कितना गुनाह करते हैं,
गुनाह पे गुनाह करते हैं और उस गुनाह को करके भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए दोष लगाने वाला दोष तो लगाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पहले के जो लेख हमारे विरोध में थी उनकी मिटा दिया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कुलुस्सियों 2:14 में है लिखा है, भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। प्रकाशित वाक्य 12:10 में है, जब हम कोई गुनाह करते हैं तो ये सब लिखे जाते हैं, अगर मान लेते हैं तो यीशु का लहू बचाता है। एक जगह पर ऐसे लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। इब्रानियों 1:14 में है। आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। स्वर्ग में प्रवेश करना है तो प्रभु की ओर आंख लगाए, प्रभु के जीवन की ओर देखे, कैसे वो जीता था, कैसे वो लोगों के साथ रहता था। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, वह गाली सुन के गाली नहीं देता था और न ही उसके मुंह से कोई छल की बातें निकली। लिखा है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। पहला पतरस 2:22-24। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। पहला पतरस 4:18। जो इन बातों की गवाही देता है वही यह कहता है, हाँ शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन।